हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आई हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रिव्यू है और एक नई चीज़ का रिव्यू है जो कि लॉरियल की प्रोडक्ट है। और लॉरियल की जो ये सीरीज़ एक्सपर्ट है उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, या उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने बालों को स्ट्रेट करवाया होता है, या उन लोगों के लिए जो एक्सटेंसो करवा चुके होते हैं, या उन लोगों के लिए जो केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो आज मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि ये लॉरियल की 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैंने भी एक्सटेंसिव करवाया था उस वक्त। फिर मुझे मेरी जो सैलून वाली थी उन्होंने यही रेकमेंड किया था, सजेस्ट मुझे किया था कि मैंने इस शैम्पूज़ के अलावा तो, या फिर इन प्रोडक्ट्स के अलावा तो मैंने और कोई चीज़ यूज़ करनी ही नहीं ना, मेरे लिए बिल्कुल ममनू हो चुकी है, मैं यूज़ कर ही नहीं सकती हूँ। तो फिर मैं क्या ये लेकर तो आई हूँ चीज़ें, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने एक्सटेंसो या स्ट्रेटनिंग करवाई हुई होती है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके बालों में बहुत फ्रिज आ जाता है और वो बिखरे बिखरे उलझे उलझे से लगते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत मज़े की चीज़ होगी और मैं आपको बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। जी जनाब, तो ये कॉम्बिनेशन है 3-4 चीज़ों का, जिसके अंदर शामिल है शैम्पू, सीरम और हमारा जो हेयर मास्क है, जिसे आप कंडीशनिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे कहा हेयर मास्क जाता है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो एक साइड पर पड़ा हुआ है ये है जनाब मिथिक ऑयल है, आप इसे देख सकते हैं। मिथिक ऑयल और हमारा जो ये सीरम है ये ऑलमोस्ट एक ही काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एक ही काम है, एक ही फंक्शन है। ये हमारे पास शैम्पू पड़ा हुआ है सीरीज़ एक्सपर्ट का, लॉरियल का, और ये है हमारे पास क्या बोला था मैंने अभी, कंडीशनर या फिर हेयर मास्क। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि शैम्पू यूज़ करना है, और शैम्पू की मैं आपको बता दूं कि शैम्पू मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे बाल क्योंकि स्ट्रेट हुए हुए थे और मैं चाह रही थी कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो मेरे बालों में दोबारा फ्रिज ना करे। तो अगर आप लोग भी यूज़ करते हैं और पहले से कर रहे हैं तो यकीनन आपको इसके रिज़ल्ट्स का पता होगा, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और शैम्पू से बाल जो हैं वो बहुत स्ट्रेट होते हैं, इसका फ्रिज भी जाता है, और उसके अलावा एक जो वो बिखरे बिखरे से बाल लगते हैं ना, एक तो फ्रिजीनेस होती है और एक होते हैं बिखरे बिखरे से बाल होते हैं, इससे वो चीज़ ख़त्म होती है, आपके बालों में बहुत अच्छी एक बॉडी आती है, बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमारे पास ये मास्क है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये इसकी इतनी क्वांटिटी कम लगती है, आप यकीन करें कि ये इतना सा जार है, लेकिन ये इतना ज़्यादा चलता है, इतना ज़्यादा चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे, क्योंकि मुझे इसको 6 मंथ्स हो गए लाए हुए और मैं इसको लेकर आई हूँ। इसके बाद मैंने इसे यूज़ भी किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये खाली हुआ ही नहीं, ये भरे का भरा हुआ है, और मैं बड़ी खुश होती हूँ देख के। कोई तो ऐसी प्रोडक्ट है जो यूज़ करने पर भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, वैसी की वैसी पड़ी आपको मिलती रहती है। तो ये यूज़ करने से बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। और अगर आप लोग शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैं कॉमन लोगों को भी कह रही हूँ, सिर्फ उन लोगों को नहीं जिन्होंने एक्सटेंसो करवाया है या जिन्होंने स्ट्रेटनिंग करवाई है, रिबॉन्डिंग करवाई है। रिबॉन्डिंग का तो वैसे मैं किसी को भी मशवरा नहीं देती हूँ, क्योंकि उसमें जो हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो हेयर डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो रिबॉन्डिंग आप बिल्कुल भी मत करवाएं। हाँ, एक्सटेंसो ज़रूर करवाएं, वो भी किसी अच्छे सैलून से। तो यहाँ जनाब ये जो चीज़ है बड़ी मज़े की प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको लगा के आपको यूँ फील होगा कि जैसे आपके बाल बिल्कुल सिल्की स्मूथ हैं, यूँ लगता ही नहीं है कि आपके बालों में किसी भी तरह का कोई फ्रिज है, या आपके बाल जो है वो अगर वेवी भी हैं तो वेवी भी आपको कर्ली कर्ली से, जैसे वेवी वेवी से फ़ील होते हैं, वो आपको बहुत स्ट्रेट फ़ील होंगे लगाने के बाद। वो लड़कियाँ जिनके बाल वेवी हैं और वो ये चाहती हैं कि उनके बाल थोड़े से स्ट्रेट हों, तो अगर वो शैम्पू नहीं भी यूज़ कर रही, क्योंकि शैम्पू थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ये मैंने डिप्लेक्स से करवाया था एक्सटेंसो, तो वहाँ उन्होंने मुझे जो ये शैम्पू की ये पैकिंग दी थी वो 3000 की दी थी, लेकिन मैंने बाद में नेट पर देखी तो ये थोड़ी सस्ती थी। बट यू नो कि पार्लर में ये सब कुछ तो चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला जो शैम्पू को छोड़ दें, शैम्पू ना लें, आप कोई सा भी शैम्पू लेके अगर आप ये हेयर मास्क यूज़ कर लेंगी कंडीशनर के तौर पर, सिर्फ नीचे नीचे बालों की लेंथ में यूज़ करना होता है इसे रूट्स के ऊपर यूज़ नहीं करना होता, स्कैल्प पर यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि इससे पे बहुत हेयर फॉल होता है। अगर आप रूट्स पर और स्कैल्प पर लगाते हैं, बिल्कुल कंडीशनर की तरह यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि आपके बाल कितने, उन लड़कियों के बाल कितने मज़े के हो जाते हैं, फ्लफ़ी फ्लफ़ी से, इतने नरमो मुलायम, इतने खूबसूरत से, मुलायम से, और बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट से लगते हैं। उसके बाद आप थोड़ी सी भी वो अगर स्ट्रेट कर लेंगे, जिन लोगों के बाल स्ट्रेट नहीं करवाए हुए, तो आपको अपने बालों में बहुत एक जान लगेगी, एक बॉडी आ जाती है, खूबसूरत सा एहसास होता है।
जी जनाब, शैम्पू करने के बाद हमने कर लिया है, कंडीशनिंग भी देख ली है कि इसके क्या कैसे रिज़ल्ट्स होते हैं। और फिर हमारे जो तीसरा एक किस्म का यूँ समझ लें स्टेप है, उसमें आता है ये सीरम। और ये सीरम ऐसी कमाल की चीज़ है कि सर्दियों में तो इतना इफ़ेक्टिव था, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि सर्दियों में किस कदर इफ़ेक्टिव था ये वाला सीरम। गर्मियों में मैंने इसे यूज़ करना कम किया हुआ है, क्योंकि फिर बहुत बहुत ज़्यादा ऑयल निकल आता है। वो फिर मेरी जो बाल हैं वो ऑलरेडी ऑयली हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर मुझे प्रॉब्लम होती है, चिप चिप करते हैं। तो मैं गर्मियों में इसको मैंने जो है वो स्किप किया हुआ है, लेकिन सर्दियों में मैं इसे लगाया करती थी, यूज़ किया करती थी। आप यकीन करें कि इसके इन 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन को अगर आप लगाएंगे और यूज़ करेंगे रूटीन के अंदर, आपको अपने बाल इतने अच्छे लगेंगे। जिस तरह बिल्कुल मॉडल्स के बाल देखते हैं ना, कि वो कहीं से इधर उधर उड़े हुए नहीं होते हैं, कहीं उनके जो फ्रिजीनेस नहीं होती है बालों के अंदर, बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत से होते हैं। ये 3 चीज़ें लगाकर आपको वो वाली लुक्स मिल सकती है, ईजीली मिल सकती है। अच्छा, अब ये मेथिक ऑयल और ये वाला हमारे पास जो है सीरम है, इसका काम एक ही है। मेथिक ऑयल को भी सेम इसी तरह से यूज़ करते हैं, बालों की लेंथ में यूज़ करते हैं मेथिक ऑयल को, और सीरम की तरह ही करते हैं। इसको भी रूट्स पर नहीं लगाना है बिल्कुल भी, और वरना रूट्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें, तीनों चारों चीज़ों को कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हैं कभी आप, वैसे मेरा ये था कि मैं सर्दी जब ज़्यादा थी, और इवन दैन कि मैं तो मार्च के मंथ तक भी लगाती रही, क्योंकि इस दफ़ा सर्दी थोड़ी ज़्यादा रही है, तो मार्च अप्रैल में भी मौसम ठीक ही होता था, तो मैं मार्च अप्रैल में भी लगाती थी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था, लेंथ में मैंने लगा लेना, और मेरे बाल इतने अच्छे लगा करते थे कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। चाहे मैं उसको फिर हाई पोनीटेल कर लूँ, या फिर मैं उसको खोल लूँ अपने बालों को, या बिल्कुल लाइट से बांध लूँ, तो मुझे उनमें सारा कुछ बड़ा पसंद आता था। और सबको वो एक स्टाइल बन जाता है आपका, बिल्कुल भी नहीं ऐसे लगता कि जैसे बाल उड़े फिर रहे हैं इधर उधर। क्योंकि जब मैंने एक्सटेंसो नहीं करवाया था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए थे, इतने फ्रिजी हो गए थे, हालांकि शुरू से ऐसे नहीं थे। बेसिकली वेवी ही मेरे बाल, तो वो अचानक से उनमें इतना फ्रेज़ आ गया, मुझे समझ ही नहीं आई, फिर क्या मुझे ये करवाना पड़ा। और फिर जब मैंने करवाया तो, और ये प्रोडक्ट्स यूज़ की, तो मैं उन लोगों को भी रेकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी जिन लोगों ने स्ट्रेटनिंग नहीं करवाई हुई है। अगर वो चाहते हैं कि उनके बाल किसी शेप में लगें और अच्छे फील हों, और उनकी एक जो लुक्स है वो बड़ी मज़े की लगे, तो वो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर ले लें। चलें, अगर आपने शैम्पू नहीं लेना है, थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, बाकी चीज़ें जो हैं इनकी भी ऑलमोस्ट इतनी ही प्राइस है। सीरम, लेकिन सीरम की बात ये ना कि सीरम बहुत देर चलता है, इसी वजह से फिर अगर ज़्यादा वो भी हो जाता है, ले भी लेते हैं आप, तो 1 साल के साल बल्कि 2 साल तक ऐसे चलता है, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉप्स लगाने होते हैं आपने गीले बालों के अंदर। तो जनाब, ये थी हमारी आज की छोटी सी एक यूँ समझने के रिव्यू था, और मेरी खुद एक्सपीरियंस की हुई चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताना था, तो मैंने बता दिया। सोच तो मैं रही थी कि बहुत पहले भी मैं आपको बताऊं, लेकिन फिर वक्त नहीं मिल सका, कर नहीं सकी, रिव्यू नहीं कर सकी, इसका दे नहीं सकी आप लोगों को। लेकिन अब अगर आप लोगों में से कुछ लोग हैं ऐसे जो लेना चाहते हैं, जो स्ट्रेटनिंग नहीं करवाना चाहते, उसे अवॉइड करते हैं, और वो वैसे ही अपने बालों में सिल्की स्मूथ टच चाहते हैं, तो वो इन चीज़ों को ज़रूर वो करें, यूज़ करें, और फिर आप मुझे दुआएं देंगे। तो चलें, इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और ये जो मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस भी अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को ज़रूर दबा दें। जी तो जनाब, इसी उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हैं खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।